हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड 3-4 दिनों के बाद आज फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि हाउ टू गेट द फार्मेसी रजिस्ट्रेशन फॉर वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल ओनली। सो जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और जो लोग बी फार्म या डी फार्म कर रहे हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल या फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो बट बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, जो लोग वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल में अभी अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई करेंगे, अभी स्टूडेंट्स हैं, मतलब अभी तक सेमेस्टर नहीं हुआ, इसके बाद अप्लाई करेंगे या बाद में भी अप्लाई करेंगे, उन सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन क्या है ये होता क्या है, मतलब जिसको हम लोग लाइसेंस कहते हैं, हम लोगों का मतलब जो लाइसेंस है, ठीक है, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो सेकेंड पार्ट है, पहले थोड़ा सा ऑफलाइन कैसे होता था उसके बारे में बता देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आज मतलब अभी जैसे हो रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, राइट, हाउ टू अप्लाई स्टेप वाइज, ठीक है। मतलब मैं कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टेप वाइज कैसे फिलअप करना है, कैसे फॉर्म, ये सब नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा विथ डेमो भी यहाँ पे रहेगा साइड पे, उसके साथ साथ आपको दिखा दूंगा तो आप लोग इजीली कर पाओगे। इसके बाद भी अगर ये पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो उसके बाद मैं एक ऐसा कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा इसके बाद। लेकिन फिलहाल ये वाला जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिए क्योंकि आई थिंक 99% योर डाउट्स, 100% ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन? सो हम लोग जब बी फार्म या डी फार्म में एडमिशन लेते हैं आफ्टर 12th क्लास, राइट, इन एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, मतलब किसी भी स्टेट से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी स्टेट हो सकता है, हर स्टेट का अपना एक फार्मेसी काउंसिल रहता है। जैसे हमारा है वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल, सिमिलरली बिहार का, झारखंड का, सेम ऑल द स्टेट्स का फार्मेसी काउंसिल होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जिनको हम लोग कहते हैं। आप लोग शायद जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बी फार्म में भी है ये 6th सेमेस्टर में शायद, और डी फार्म में भी है ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहके। सो जूरिस्प्रूडेंस में हम लोगों को पढ़ना होता है कि व्हाट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड व्हाट इज सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फॉर द एग्जाम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, राइट, सॉरी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, ऐसा ही रहता है। सो वहाँ पे आपने शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है फिर भी आपको मैं याद दिला दूँ कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक काउंसिल है जो अपने हर स्टेट से, ठीक है, जो भी लोग बी फार्म या डी फार्म कर रहे हैं उनको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड आपका पूरा डिटेल्स, आप कहाँ पे शॉप कर रहे हैं या आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइसेंस है उसके नाम से कौन कौन से जगह पे शॉप है, आप किसी स्कैम या मिसलीडिंग तो नहीं कर रहे, मतलब ऑल द डिटेल्स एज ए फार्मासिस्ट एंड एज ए आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस, आपका डिटेल्स रहता है इन ए बुक और ए रजिस्टर इन द काउंसिल। मतलब काउंसिल में एक बुक है जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, उस रजिस्टर में आपका नाम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नोटिफाइड होगा जब आपको लाइसेंस मिलेगा। एंड आप लोग जब किसी शॉप कर रहे हैं फार्मेसी या आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, ये सारे डिटेल्स उनके पास रहेगा। यही है एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल क्या है? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और जो टेरिटरीज है इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। नॉट टॉक अबाउट द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को छोड़ दीजिए अभी। सो व्हाट इज फार्मेसी रजिस्ट्रेशन? तो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन मतलब जब हम लोग बी फार्म या डी फार्म कंप्लीट करते हैं 4 ईयर्स और 2 ईयर्स, उसके बाद हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अपने जो बिलोंगिंग जो स्टेट काउंसिल है, हम लोग किसी भी स्टेट से स्टडी करें ये कोई मैटर नहीं करता, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है वो निकलेगा हमारे अपने जो स्टेट काउंसिल है वहाँ से, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल, मैं उड़ीसा से बी फार्म कर रहा हूँ या डी फार्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई नहीं करूँगा फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं अप्लाई करूँगा वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस फॉर आउटसाइडर स्टेट्स और अपने स्टेट सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म फिलअप के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा और आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन नहीं मिलता है, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन जो होता है या लाइसेंस वो मिलता है हैंड टू हैंड फिजिकली। नेक्स्ट, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स?
सो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आप लोग फोटोज़ देख रहे हैं, ये है जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही पार्ट है, क्योंकि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो योर ग्रेजुएशन डिटेल्स, योर 10th डिटेल्स, योर 12th डिटेल्स, यू कैन फिल अप दिस, राइट, यू कैन फिल अप दिस विथ यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, 10th का डॉक्यूमेंट्स, 12th का डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट देख के आप लोग फिलअप कर सकते हैं अपना नाम, फादर का नाम, ये सब जो है, ठीक है, आपका आधार नंबर, फादर का जो भी मांग रहे हैं, सो ये सब आप लोग डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं बहुत इजीली। ये फिलअप करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप में 200 रुपीज़ पे करना है, ठीक है, ये पे कर दिया। फिर ये वाला पार्ट आता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आप लोगों की तरफ से इसी पार्ट के लिए आता है कि कौन सा, मतलब इनमें से कुछ चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो इन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जब आप लोग 200 रुपये पे कर देंगे, जब आपका प्राइमरी फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, तब ये वाला फॉर्म निकल के आ जाएगा, इसको आपको फिलअप करना है, जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, ओरिजिनल, ठीक है, कोई ऑनलाइन नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले जो 10th का एडमिट, 10th का एडमिट तो आपके पास है ही, 10th का एडमिट दीजिएगा, ठीक है, ओरिजिनल दीजिएगा, जेरोक्स कॉपी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, दीजिएगा 10th का एडमिट। और 10th का एडमिट इसलिए इस्तेमाल होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ऐसे आपको शायद पता है कि 10th का एडमिट ऑलवेज यूज्ड एज योर बर्थ डिटेल्स, राइट, योर बर्थ डेट प्रूफ। सो इफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, देन डोंट फिल द फॉर्म, फर्स्ट विजिट टू द स्टेट काउंसिल एंड उनसे बात कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो अगर वो कहते हैं तो फिलअप कीजिए, नहीं तो वो कुछ अगर और स्टेप कहते हैं तो उसको कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है 10th का एडमिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है अगर किसी के एडमिट में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एडमिट कार्ड करेक्शन भी होता है। आप मतलब जो 10th का बोर्ड है वहाँ से, सो उसको आप चेक कर सकते हैं पहले, इसको करने से पहले, क्योंकि ये आपका एक पूरा मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 12th का जो मार्कशीट है, क्लास 12th का जो मार्कशीट है, उसको आपको देना होगा, ठीक है, फिर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड, सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग वोटर कार्ड को अपलोड करें, वोटर कार्ड ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आधार कार्ड भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आपको एक एफिडेविट करना होगा, या तो आपको करेक्शन करना होगा आधार कार्ड या वोटर कार्ड, और अगर नहीं तो आपको एफिडेविट करना होगा। ये सब अलग झमेला है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद आप वोटर कार्ड सबमिट कीजिएगा, ये मैं बोलूँगा, और आधार कार्ड को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। इस बात करते हैं द टीसी और जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल मतलब जो सिग्नेचर और जो स्टैम्प होता है उसको भी ओरिजिनल होना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उनके पास जो टीसी रहता है या जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी किसी जगह कहा जाता है और किसी जगह पे अलग भी होता है, उनके पास वो जो पूरा फॉर्मेट है वो होता ही है, वो सिर्फ आपका नाम और ये सब आईडी वगैरह प्रूफ पुट करके आपका दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है, वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट निकला वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिग्नेचर है वो प्रिंटेड है, पहले से जो स्टैम्प है वो प्रिंटेड है। तो आप मेक श्योर कि जो आप लोग जब ले रहे हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, आप उसमें सिग्नेचर मैनुअली कराएंगे एंड जो स्टैम्प है वो भी मैनुअली देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल यही चाहिए, इसको दीजिएगा। फिर जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एक देता है कॉलेज से, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट तो मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद ही नहीं दिया जाता, उसको 1 साल के अंदर दिया जाता है, ठीक है। सो इमीडिएट के लिए प्रोविजनल डिग्री दिया जाता है, उसको अपलोड कीजिएगा ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको सबमिट करना है। उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, 30 डेज़ का आपको ट्रेनिंग करना है, इधर हॉस्पिटल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, किसी भी जगह से आप लोग कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री से, सिप्ला से कर सकते हैं, लुपिन से कर सकते हैं, किसी भी छोटा मोटा इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं आप, लेकिन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 30 डेज़ का ट्रेनिंग। और फॉर डी फार्म वो 3 मंथ का रहता है, उसका इंक्लूडेड है। तो डी फार्म के बारे में छोड़ देते हैं, क्योंकि डी फार्म का वो इंक्लूडेड है, ठीक है, करना ही है उनको। सो आपका वो सबमिट करना है। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि पीसीआई अप्रूवल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीसीआई अप्रूवल। सो पीसीआई अप्रूवल क्या है? पीसीआई अप्रूवल मतलब मैंने कॉलेज खोला है तो मुझे पीसीआई से अप्रूवल तो मिला है ना। पीसीआई ने मुझे अप्रूवल दिया है कि हाँ आप अपने कॉलेज में डी फार्म पढ़ा सकते हैं। सो मेरा अप्रूवल सिर्फ डी फार्म के लिए है।
अगर मैं उसमें बी फार्म भी स्टार्ट कर दूँ तो वो मतलब इलीगल होगा, ठीक है। फिर मैं बी फार्म के लिए भी अप्लाई करूँगा, सो मुझे मेरे कॉलेज को बी फार्म के लिए अप्रूवल मिलेगा। सो इसको कहते हैं अप्रूवल लेटर। पीसीआई एक लेटर के हिसाब से, 1 या 2 पेज का हो सकता है, एक लेटर के हिसाब से एक पीडीएफ फॉर्मेट में एक अप्रूवल देगा। पीसीआई की वेबसाइट में अगर आप देखें तो आप वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो वाला आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे मत दीजिए। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि वो वाला स्क्रीनशॉट लेके अगर मैं दे दूँ, नहीं, वो पीसीआई की तरफ से है। पीसीआई कॉलेज को एक अलग से देता है, जो हर स्टेट में नॉट नेसेसरी फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, बट इन केस ऑफ आवर काउंसिल, आवर वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल, आपको ये लेना है। आप किसी भी काउंसिल में मतलब किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, आपको ये चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो आप उनको ये वाला दिखाइए कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, तो वो लोग दे देते हैं शायद। और किसी किसी इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल जो वेबसाइट रहता है वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है। जैसे कि एज एन एग्जांपल आप बीसी रॉय फार्मेसी कॉलेज की अगर बात करें तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट में ऑलरेडी गिवन है पीसीआई अप्रूवल लेटर, लेकिन किसी किसी कॉलेज में नहीं दिया रहता, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं दिया रहता, कुछ साल में हो जाएगा सारे कॉलेज में, लेकिन अभी तो नहीं है। तो आपको मैनुअली कॉलेज में बात करना होगा, वो लोग आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी ईमेल पे सेंड कर देंगे, उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एफिडेविट के बारे में। सो एफिडेविट इस यहाँ पे जैसे लिखा है, जिनको चाहिए, ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी नहीं, जिनके चाहिए। किनको चाहिए जो लोग आउटर स्टेट से बी फार्म या डी फार्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर से किसी भी स्टेट से। उनको क्या करना है, किसी भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आपको एक एफिडेविट करना है। एफिडेविट का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कोर्ट वेरिफिकेशन होता है एक तरफ का कि मैं वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल के अंडर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन मैंने किसी दूसरे स्टेट से मेरा डी फार्म या बी फार्म करा है और मैं इस बात को साबित करता हूँ, और वो भी स्टैम्प देंगे, एक स्टैम्प पेपर रहता है, ऐसे एक एफिडेविट होगा कि वो लोग इसको मंजूर करते हैं, ठीक है। एक अप्रूवल हो गया एक तरफ से। सो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो आउटसाइड स्टेट से है। सो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी आप जो एडवोकेट्स रहता है उनसे बात कीजिए, आपके नज़दीक में जो एडवोकेट रहता है, या अगर आप किसी एडवोकेट को जानते हैं, या कोर्ट भी जा सकते हैं आप एडवोकेट से बात करने के लिए, उनको आप फॉर्मेट दीजिए अगर उनके पास नहीं है, और उनके पास ज़्यादातर टाइम रहता है, अगर नहीं है तो आप फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप लोगों ने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं इस वीडियो के हो जाने के बाद ही, वो एफिडेविट तो दिया गया, ऑलरेडी दिया गया है, पीसीआई अप्रूवल कैसा होता है उसका डेमो, उसका एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, फिर से दे दूंगा। तो जाके जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो मुझे बार बार देना होगा, एक एक करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सारे ज्वाइन हो जाइए, और उसके बाद मैं पीसीआई अप्रूवल कैसा होता है उसका भी एक पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा वाला हमको दीजिए। जो आउटसाइड स्टेट के कॉलेजेस हैं उनको पता नहीं होता कि ये इसको क्यों चाहिए भाई, ये तो हमारे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उनको आप दिखाइएगा कि ऐसे होता है, आप मुझे दीजिए, मुझे लगेगा, और मैं जो एफिडेविट है उसका भी फॉर्मेट दे दूंगा। तो आपको कोर्ट में वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर हमें आपको करना है, ठीक है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी एडवोकेट से बात कर दिए, वो कर देगा, ठीक है। वो आपको कुछ फीस देना होगा शायद, लेकिन ज़्यादा नहीं, अंडर 500 में हो जाएगा शायद। हो गए। उसके बाद ये जो सारे फ़ोटोज़ है इसको दे दीजिएगा जैसे दिया है, साइज, उसके बाद जो सिग्नेचर है, ठीक है, और जो भी है ये सब दे दीजिएगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक फिर से फीस पेमेंट करना होगा 3800 का, मतलब ये वाला जो फीस है इसको आपको पे करना होगा। नेक्स्ट पेज पे फीस जब पे कर देंगे विद इन 24 to 48 आवर्स, और इट मे बी एक्सटेंड अप टू 7 डेज, ये अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप वेट कीजिए। विद इन 15 डेज या 20 डेज आपको पास मेल आएगा, मतलब विद इन कि आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट पे आपको जाना है। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुमने अपलोड किया है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुमको साथ में ले जाना है। वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल अगर आपको पता नहीं कि कहाँ पे है, वो तो सॉल्ट लेक में है, कोलकाता सेक्टर 2 में, ठीक है, सेक्टर 2 सॉल्ट लेक कोलकाता। और उसका डिटेल्स का एड्रेस का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है, पूरा एकदम। फ़ोन नंबर भी एक दे दूंगा, अगर किसी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके बारे में आपको क्या करना है, सारी चीज़ आप पूछ सकते हैं उनको, ठीक है। और डे ऑफ वर्किंग भी बता देता हूँ मैं कैसे करना है आपको। तो ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया, फिर आपको उसी दिन जाना है फार्मेसी काउंसिल, उसी टाइम पे, ठीक है। आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, एंड क्या होगा आपको फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होगा फिजिकली। आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ से किए हो, ठीक है, आपका घर कहाँ है, ये सारे कुछ थोड़ा क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग, एंड जो ऑल डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली वेरीफाइड होगा।
वेरीफाइड होने के बाद आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा एंड विद इन 4 to 5 PM, मतलब शाम को 4-5 या 6 बजे मैक्सिमम आपको आपका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो भी आप कहेंगे हाथ में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, मतलब जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर लेंगे, और जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शियल है उसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर दिया। जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ा सा आपके मन में ज़्यादा सवाल था उसके लेके, इसके बाद भी कुछ छूट गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप पूछ ही सकते हैं मुझे। ऑलरेडी 130 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो सकते एज़ पर आई नो, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और जो थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ था कि उसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करके बता दिया डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ कि कैसे आपको करना है। इसके बाद फुल प्रोसेस, मतलब कैसे अप्लाई करना है कंप्यूटर में या मोबाइल से ऑनलाइन, सो इसके बारे में एक नेक्स्ट नया वीडियो देना होगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर ये भी जोड़ दूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए एक नया वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आई थिंक इसके बाद कोई डाउट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फॉर्म फिलअप करना आपको आता है, आई नो, ठीक है, इतना भी मतलब आप नहीं जानते ये नहीं हो सकता। फॉर्म फिलअप करना आपको आता है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आप लोग अटक जा रहे हैं, ठीक है। सो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको पूरा प्रोसेस जानने की ज़रूरत है कि कैसे हो रहा है। फिर भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि चाहिए, तो मैं वो वाला वीडियो भी दिखा दूँगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम विद इन 1 मंथ आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी हाथ में मिल जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट कर लीजिए उस बिफोर अप्लाई करने के बाद ये सब खोजने के लिए मत निकल जाना कि कैसे मिलेगा मुझे पीसी अप्रूवल, कैसे मिलेगा। पहले कलेक्ट कर लो फिर अप्लाई करो, ठीक है। इसका कोई डेट नहीं है कि एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा। अप्लाई कर लो, करने से पहले सब कुछ इकट्ठा कर लो, पीसी अप्रूवल लेटर, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो आउटर स्टेट का हो तो एफिडेविट करा लो, ठीक है। 5 दिन लगता है एफिडेविट होने में, या मैक्सिमम मिनिमम 2-3 दिन में हो जाता है ये सारे डॉक्यूमेंट। उसके साथ साथ ओरिजिनल जो प्रोफेशनल डिग्री है, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ये सारे कलेक्ट कर लो, फिर एक साथ जब हो जाए तभी अप्लाई करने बैठो, ठीक है। ओके। और फीस प्रॉब्लम से लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, मतलब कोई फीस अटक जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मतलब आपको विजिट करना होगा उनके ऑफिस। यस, सो दिस इज़ द ट्रू अबाउट आवर फार्मेसी काउंसिल, आई नो। क्योंकि इसके अलावा कोई और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए, हो गया स्मूथली तो देन इट्स फाइन। अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए तो आपको विजिट करना होगा पुट्टोवन एवरी टाइम। यस, मतलब दे कैन नॉट हेल्प यू इन ये मोबाइल में फ़ोन करेंगे वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया आपको बोलेंगे कि आप विजिट कीजिए, ठीक है। विजिट कीजिए, आपको दिखाना होगा कि पेंडिंग रह गया या हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। मतलब आपका मनी डेबिटेड हो गया और आपका कुछ रिसिप्ट तो नहीं मिला, या फिर पेमेंट में भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर हो जाए, स्मूथली हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसको मैं बताऊँ आपको तो ये बहुत नया अभी चालू है फरवरी से, तो 2 ही 3 ही महीने हुआ है, तो इसका डेवलप बहुत कम है, इसका डेवलप हुआ ही नहीं है। येस, इट्स ट्रू। ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है इसका कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। वेबसाइट डेवलपर होते हैं ना, उनको मतलब क्या बताऊँ और, ठीक है। तो चलिए ये सारे हो गया। और टाइमिंग की बात करें तो आपको पुट्टोवन जो वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल है उसको विजिट करना है। अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी काम हो रहा है मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दिन में वीक में 4 दिन, ठीक है। आपको टाइम 10 बजे के आसपास चले जाइएगा, आपको शाम को 5 से 6 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। वर्किंग डेज को याद रखिएगा, हर मतलब ट्यूसडे मत जाइए, ठीक है। चलिए, और सैटरडे भी ऑफ रहता है। ओके, सो इसके बारे में और कुछ बात करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ऑल डिटेल्स आई हैव कवर्ड। सो प्लीज़ मेक ए थंब ऑन दिस वीडियो एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ इसको 1K सब्सक्राइबर कर दो जल्दी। 1K सब्सक्राइब हो जाने के बाद कुछ नहीं होगा, 1K सब्सक्राइब कर दो जल्दी। टाटा, थैंक यू वेरी मच।